तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूँ कांग्रेस के कारनामे गिनाने। जो अभी डिक्टेटरशिप वाला मामला चल रहा है उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम तो जब तक सारी सच्चाई रख नहीं देंगे दुनिया के सामने तब तक चुप नहीं बैठने वाले। तो सबसे पहले ये बताएंगे, अक्सर हमारे देश में कहते हैं जब किसी भी राज्य के मामला खराब होते हैं तो केंद्र सरकार वहां पे कानून व्यवस्था लागू करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाती है, या फिर कुछ प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं कि अगर विपक्ष की वहां पे सरकार है, जैसे मान लो केंद्र में मोदी की सरकार है और बंगाल में अभी विपक्ष की ममता की सरकार है, तो मोदी जलन के वजह से ममता के सरकार में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। वैसे ही कांग्रेस की अगर केंद्र में सरकार है और बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है तो वहां पे अगर कांग्रेस जलन से राष्ट्रपति शासन लगाती है तो उसको एक तरह से तानाशाही ही कहेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है। मोदी के कार्यकाल में तो जो भी लगा है राष्ट्रपति शासन इसलिए लगा है क्योंकि वहां पे सरकारें, मतलब ऐसे पूर्ण बहुमत की सरकार जब तक बन नहीं गई पूरे गठबंधन करके तब तक वहां पे राष्ट्रपति शासन रहा, तो नॉर्मल बात है, वो तो सभी को लगाना पड़ता है, वो एक तरह से मान लो कि हमारे संविधान का वो काम है। लेकिन जबरदस्ती किसी सरकार को गिराना और राष्ट्रपति शासन लगाना ये तानाशाही है, और ये तानाशाही इंदिरा गांधी ने 49 बार किया था। जब इमरजेंसी लगा था उस टाइम उन्होंने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया था इस राष्ट्रपति शासन का, और सिर्फ 15 साल के कार्यकाल में 49 बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था। कांग्रेस के कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल में 90 बार कुल मिला के राष्ट्रपति शासन लगा है। लेकिन सबसे बुरे दौर से गुजरे बीजेपी के जो पार्टी है वो लोग उस टाइम जब बाबरी मस्जिद का तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद को उत्तर प्रदेश में 1992 में, तो उस टाइम अगर किसी सरकार को, मान लो कांग्रेस की सरकार थी, उनको केवल इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना था क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट गई, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुआ था वहां पर उत्तर प्रदेश में, तो सिर्फ इसलिए लगना चाहिए, तो केवल उत्तर प्रदेश में लगना चाहिए था। लेकिन आप लोगों को पता है जब 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी थी उस टाइम बीजेपी के 4 जगह सरकारें गिराई गई थी और 4 जगह राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसका कोई औचित्य ही नहीं था, और ये लोग दूसरों को तानाशाह बोलते हैं। उस टाइम बीजेपी की एमपी में सरकार थी, हिमाचल में सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी और यूपी में, और चारों जगह इनके सरकार को गिरा के राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो सोचिए असली तानाशाह कौन हुआ। और इस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे इन लोगों ने सब मिलके बीजेपी के साथ, मतलब ना, बाबरी के बहाना लेके ये सारे काले खेल खेले गए थे। तो ये होता है असली तानाशाही। जबकि अगर आज जो संदेश खाली में चल रहा है ना बंगाल में, अगर कांग्रेस की सरकार होती और बंगाल में बीजेपी की सरकार होती और केंद्र में कांग्रेस की होती तो अब तक केंद्र में थी, ये बंगाल में कांग्रेस की सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर दी होती, क्योंकि संदेश खाली में बहुत बड़ा मामला हुआ है। और हम कहते हैं कि संदेश खाली में राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। बीजेपी नहीं लगा रही क्योंकि इनकी हरकत, कांग्रेस की हरकतों से उनको पता है कि ये लोग थोड़े से मुद्दे को ना, एक तो संदेश खाली मुद्दा कभी भी ये लोग उठा नहीं रहे हैं कि ये लोग, इन लोगों को बेशर्मी देखिए। अगर जो संदेश खाली का मुद्दा हो उसके मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, अगर वो ब्राह्मण या राजपूत किसी अपर कास्ट कोई हिंदू होता तो आप इनके नंगा नाच वहां पे देखते, क्योंकि वहां पे जो रेप हुआ है ना महिलाओं का, वो सारी महिलाएं दलित कास्ट की हैं। लेकिन हमें ये मतलब नहीं है कि दलित कास्ट की महिलाएं का रेप हुआ है, अपर कास्ट की हुआ है, मुस्लिम महिलाओं का हुआ है, या कौन किया है, दलित किया है, मुस्लिम किया है, किसने किया है। हम न्याय मांग रहे हैं और हम सभी लोग आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी के लोग भी आवाज उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इसका मुख्य जो आवाज उठाया ना वो अजीत भारती है, और अजीत भारती की वजह से ही ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ है। लेकिन दोस्तों सोच लो, कांग्रेस इतनी बड़ी नौटंकीबाज पार्टी है कि इन्होंने एक बार भी संदेश खाली पे, तो राहुल गांधी का तो कोई ट्वीट ही नहीं देखा संदेश खाली पे, मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है वो किए हों केवल ममता को टैग करके या अपने फॉलोअर्स को टैग करके, लेकिन मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी राहुल गांधी को फॉलो करता हूं तो मेरे को उनका एक भी ट्वीट नहीं देखा। प्रियंका गांधी को गाजा के बच्चे याद आ रहे हैं, गाजा में ठीक है याद आ रहे हैं, वहां अगर गलत हो रहा है तो आप न्याय मांगो। लेकिन ये जो बंगाल में हुआ है, गाजा में 12-13 हजार लोग मरे हैं, ये सही बात है, तो वहां के लिए वो न्याय मांग रहे हैं, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन बंगाल में उससे ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ है, लेकिन प्रियंका गांधी एक बार भी बंगाल का नाम तक अपने मुंह से नहीं लिया। सोचो इन लोगों को, जिनको अपने देश की चिंता नहीं है, दूसरे देश को जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। फिलिस्तीन हमेशा
हमारे देश का विरोध किया है कश्मीर का, लेकिन फिर भी इनको फिलिस्तीन के बच्चों की चिंता है, लेकिन हमारे भारत के बंगाल की महिलाओं की संदेश खाली में जो रेप हुआ है उसकी चिंता नहीं है। अभी तक शाहजहां से गिरफ्तार नहीं हुआ क्योंकि वो ममता के छत्र छाया में है और वो भागता फिर रहा। आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि सीबीआई और ईडी शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए खुला हुआ है। क्योंकि सोचो ये क्यों कहना पड़ा वहां के हाई कोर्ट को, बंगाल के, क्योंकि उन्हें ये लग गया होगा कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने सीबीआई और ईडी को ऑर्डर दिया है। सोचो उस किस लेवल पे उसको बचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये कांड, एक बार मान लो कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और बीजेपी की बंगाल में सरकार होती तब ये कांड हुआ होता ना, तो अब तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग गया होता। और इतना ही नहीं, अगर अभी भी अगर वो केवल सरकार वहां पे बीजेपी की होती ना, तो भी इन लोगों को नंगा नाच देखते क्या होता। अभी तक राहुल गांधी पूरे कांग्रेसी बंगाल पहुंच गए होते, क्योंकि इनको न्याय से मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि हाँ बीजेपी की सरकार को बदनाम करना है। और बीजेपी थोड़ा सा भी, अगर बीजेपी का कोई सरकार में किसी का कुत्ता भी किसी को काट ले ना, किसी दलित को एक कुत्ता भी काट ले, सर्वेंट पाल रखा हो, तो इनको कहेंगे कि दलितों पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन वहां पे दलित महिलाओं के रेप, मास बलात्कार हुआ है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। और खास करके अगर वहां पे, चलो एक टाइम के मान लिए वहां पे सरकार भी ममता की है, और अगर वो शाहजहां से कोई से अपर कास्ट हिंदू होता ना, तो फिर आप देखते हैं इनके नंगा नाच। क्योंकि आप तो इनके रैली में, इनके भाषणों में ब्राह्मण, राजपूत, बनियों के प्रति नफरत तो सुनते ही होंगे, और नफरत सुन सुन के इनके तो हमारे तो कान पक गए हैं। लेकिन हमें आदत हो गई इनकी नफरत, ये लोग हमसे शुरू से नफरत करते हैं, लेकिन इनके नफरत से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये किसी के दुनिया में नहीं है, पूरे भारत में किसी के भी नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। जो बंदा, जो राहुल गांधी एसी से निकलता नहीं था, उस बंदे को सड़क पे धूल भागना पड़ रहा है ना, तो इसलिए इनको सिर्फ सरकार बनानी है, इसलिए नहीं बनानी है कि इनको आपको भला करना है, इनको बस एसी में सोना है। क्योंकि 60 साल तो इन लोगों ने खूब मौज काटा है। अब नरेंद्र मोदी के आने की वजह से इनको सड़कों पे उतर के मेहनत करना पड़ रहा है, बार बार वादा जोड़। इस बार तो भारत ने यात्रा इतना फ्लॉप हो गई कि किसी काम के नहीं। अब सोचो, कल का एक मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। कल का इंसिडेंट, राज्यसभा चुनाव हुआ कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में। तो कल कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग खूब हुई, जैसे पक्ष के लोग विपक्ष को वोट किए। कर्नाटक में बीजेपी का एक जो विधायक था वो आया ही नहीं वोट करने, और दूसरा जो था उसने क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार को किया, तो वहां पे कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीत गए, वहां पे सही था। हिमाचल में कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी को वोट किए, वहां पे लोकतंत्र की हत्या हो गई। यूपी में सपा के उम्मीदवार थे, वो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किए, तो वहां पे लोकतंत्र हत्या हुई। लेकिन कर्नाटक में इनके लिए लोकतंत्र की जीत हुई। हालांकि तीनों जगह सेम ही काम हुआ। तो भाई जिनका जिससे मन मिलता है, जिनको जो अच्छा लगा उसको वोट कर दिए, और हमारे लोकतंत्र में इसकी आजादी है। लेकिन इनकी दोगलापन देखो दोस्तों, कि इनको केवल उत्तर प्रदेश और हिमाचल में ही क्रॉस वोटिंग दिखाई दे रहा है, वहां पे नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा, ये लोग अपने विधायक को संभाल नहीं पाते हैं और दूसरों को कहते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी के विधायक क्यों नहीं टूट जाते हैं, क्यों नहीं किसी से जाके सरकार बना लेते हैं। अभी हिमाचल में 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था, और पार्टी वहां पे टूटने की कगार पे है। और इनके पता है, उल्टा सीधा बयानों की वजह से पार्टी टूटती है। इन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ जैसे बयान दिया था ना, कोई बहिष्कार कर दिया था एक तरह से राम मंदिर का। हालांकि ये लोग तो शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो इनका बहिष्कार किया ना, वो देश पे बहुत ज्यादा इनकी बुरी छवि बनी है, और इस वजह से विधायक ज्यादातर टूट रहे हैं। तो इसीलिए हिमाचल में टूट रहे हैं। हिमाचल में जब सुक्खू की सरकार बनी थी, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि हमने 97% हिंदुओं के जगह पे हिंदुत्व को हरा दिया। ये उनका घमंड नहीं बोल रहा था, ये उनके हिंदुत्व से नफरत नहीं दिखा रहे थे। लेकिन वहां के लोगों ने ये बात सुनी और इनकी औकात अब विधायक दिखा रहे हैं। और हो सकता है कि सरकार वहां की गिर जाए और उसके आगे किसी की सरकार बनती है, ये तो हम नहीं बता सकते। हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। तो ये लोग अपने विधायक, अपने एमपी को संभाल नहीं पाते हैं और दोष देते हैं बीजेपी के खरीदती है। भाई तुम बिकते क्यों हो? तुम तो बिकते हो तब तो खरीदते हैं ना कोई। तुम तो 1 नंबर के तब बिकाऊ हो, है ना? बात तो सही है ना। अगर ये लोग बिकते नहीं तो लोग बीजेपी खरीद कैसे लेती? तो बिक रहे हो इसलिए खरीद रहे हैं। इसलिए अपने मजबूत ईमान रखो और अच्छे से ईमानदारी से देश के प्रति ईमानदार रहोगे ना, तभी तुम्हारे प्रति तुम्हारे नेता ईमानदार रहेंगे। नहीं तो ऐसे ही कांग्रेस टूट के मिट्टी में मिल जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि मिल जाए। ऐसे भ्रष्ट पार्टी का देश में रहना किसी दिमाग से कम नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। और अगर बीजेपी के लोग मेरे वीडियो देख रहे हो तो शेयर कर देना यार। मैं
हमें हमारा उतना सपोर्ट नहीं मिलता है राइट विंग से जितना लेफ्ट विंग के गलत प्रोपेगेंडा वीडियो को भी सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि हमारे वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो सकती है, लेकिन वीडियो मैंने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।